हेलो। तो आज हम लोग शेक्सपियर के प्लेस जो हैं उनकी डेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो 1591 से 92 इन्होंने हेनरी सिक्स लिखी थी, लेकिन इसका जो पार्ट है वो 1 2 3 लिख के नहीं, ये बाहुबली से प्रेरित थे। पहले इन्होंने बेटे के बारे में लिखा, फिर पोते के बारे में लिखा, फिर इनको लास्ट में बाप याद आया। 1593 में कॉमेडी ऑफ एरर्स है। ठीक है। इससे आप इसको अगर ई ऐसे लिखें, इसको अगर मिरर इमेज देंगे तो 3 और ई एक तरह से हो जाएगा, तो इसको आप 93 से को रिलेट करेंगे। और रिचार्ड 3 तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी। रिचार्ड 3 और कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593। ठीक है। हेनरी सिक्स पहले 2 3 देन 1। 94 में 4 हैं। यहाँ पे देखिए 4 है ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 काम इन्होंने लिखे थे। टाइटस एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्रीव, लव लेवर लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है। टाइटस और टेमिंग एक तरह से आप याद करेंगे, दोनों टीटी है, और लव रोमियो एक तरह से याद करेंगे, ये चारों आपको याद हो जाएंगे। टाइटस एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्रीव, लव लेवर लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट। 1595 अ मिडसमर नाइट ड्रीम, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना और किंग जॉन। अब ये वेरोना को देखिए, ये रोमन वाला 5 है ना, इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिड समर कहीं ना कहीं जो ये 5 है, अगर जो आजकल चला है कौन सा मूलांक है उसमें अगर 1 से 9 में आप जाएंगे तो 5 नंबर मिड में आता है ना, बैलेंसिंग मानते हैं, उसको आपको बैठाना पड़ेगा। 95 मिड समर, वेरोना और किंग जॉन। 1596 में रिचार्ड 2 है, आपको ध्यान होगा। 93 में रिचार्ड 3 था, 96 में रिचार्ड 2 है। ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस। 97 98 को आपको एक साथ रखना होगा, क्योंकि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट 2 इन्होंने 97 और 98 में लिखा। मच अडू अबाउट नथिंग, ये भी 98 में इन्होंने लिखा है। हेनरी फोर्थ को अगर आपको याद करना पड़ेगा तो 97 98 दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। 97 पार्ट 1, 98 पार्ट 2, और 98 में ही मच एडो अबाउट नथिंग। 99 में हेनरी फिफ्थ और जूलियस सीजर। 1600 मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट। इसको ऐसे याद कर लीजिए, मेरे पास 1600 पत्नियां हैं, जो चाहे ले जाओ। 1601 में हैमलेट है और 12th नाइट है, इसको ऐसे याद कीजिए, मेरे पास 12 हेलमेट है, एक तू ले ले। 1602 में ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। 1603 ऑल थिएटर क्लोज्ड, नाम से ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सारे थिएटर 1603 में बंद हो गए थे। ठीक है। 1604 मेजर फॉर मेजर और ओथेलो। 1605 किंग लियर और मैकबेथ। अब ये 3 में ही लिख दिए होते तो हम लोग को आसानी रहती। किंग लियर की बेटियां भी 3, मैकबेथ में चुड़ैले भी 3, लेकिन नहीं, इनको 2 साल बाद याद आया लिखने का। 1605 में इन्होंने लिखा किंग लियर और मैकबेथ। 1603 लिखते तो हम लोग को आसानी रहती, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि ये 2 साल लेट थे किंग लियर और मैकबेथ के लिए। 1605 में इन्होंने लिखा है। 1606 एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलैनस। इधर भी सी, इधर भी सी, और 6 भी कहीं ना कहीं सी को डिनोट करता है, सी की तरह ही रहता है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलैनस। टाइमन ऑफ एथेंस 7, 1607 टाइमन ऑफ एथेंस। ये अनफिनिश्ड थी, पूछा जाता है कि कौन सा काम उनका अनफिनिश्ड रहा। 1608 पेरिक्लिस, इन पार्ट्स में था ये। ठीक है। ये आपको याद होगा कि फर्स्ट फोलियो में नहीं था, और किस फोलियो में इसको पब्लिश किया गया, तीसरे फोलियो में। 1609 सिम्बेलाइन, देखिए 9 लाइन, लाइन 9, आपको भूलेगा नहीं। 10 टेल, विंटर्स टेल। 1610 विंटर्स टेल, टेल 10। 9 लाइन,
11 टेम्पेस्ट, ठीक है। 1611 में इन्होंने टेम्पेस्ट लिखी, और जो इनका लास्ट था 1613 हेनरी एट्थ, इन्होंने पार्ट्स में लिखा था, और ये अनफिनिश्ड रही, ठीक है। डाउटेड वर इनका माना जाता है टू नोबल किंग्समैन, जो शेक्सपियर और फ्लेचर ने मिल के लिखा था। अगर पूछता है अर्ली कॉमेडीज़ कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 93 में ये लिखा था ना कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो जो पहले के लिखे रहे होंगे वही अर्ली रहेंगे ना। तो पहले कॉमेडी ऑफ एरर्स था, ठीक है। 4 में 2 थे आपके, टेमिंग ऑफ द श्रीव, लव लेबर लॉस्ट, क्योंकि इसके साथ जो टाइटस एंड्रोनिकस था वो तो रोमन ट्रेजिडी थी। और ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये भी आपकी कॉमेडी होगी, जो 95 में थी, बी से 95 में। और 94 में 2 था ना, टेमिंग ऑफ द श्रीव, लव लेबर लॉस्ट। और 94 में एक और थी, रोमियो एंड जूलियट, वो भी लव स्टोरी थी ना, वो भी ट्रेजिडी थी। मैच्योर कॉमेडीज़ या ग्रेट कॉमेडीज़ में आए तो भी आपको ध्यान रखना है, मच एडो अबाउट नथिंग, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये आपको नाम से ही अगर आप बैठाना चाहें दिमाग में ट्रिक से तो समझ में आ जाएगा। मैच्योर कॉमेडीज़, मच एडो, मर्चेंट, ये नहीं भूलना चाहिए। 12th नाइट और एज यू लाइक इट, ठीक है। 1600, 1601, एज यू लाइक इट और 12th नाइट, ये क्या है, ग्रेट कॉमेडीज़ हैं, मैच्योर कॉमेडीज़, ठीक है। रोमन प्लेस 3 ही हैं, एंटनी, क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, ठीक है। रोमन प्लेस कौन कौन से हैं, जूलियस सीजर, एंटनी, क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस। रोमन प्लेस किस पे बेस्ड रहते हैं, थॉमस नॉर्थ की प्लूटार्क लाइव्स पे। ये कई बार पूछा गया है कि रोमन प्लेस किस पे बेस्ड रहते हैं, तो थॉमस नॉर्थ के प्लूटार्क लाइव पर।